नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप इस नए चैनल पे नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया ना लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमने एक सीरीज बनाई है डाउरी से संबंधित कि डाउरी का मतलब क्या है, डाउरी देना भी क्या एक ऑफेंस है और क्या पीनल प्रोविजंस क्या कहते हैं जो लोग कहते हैं कि हमने डाउरी दी है। तो इसके लिए ये एक सीरीज बनाई है, तो आप इस सीरीज पे बने रहें ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने वीडियो के द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाते रहें। दोस्तों, पहले तो हम इस लेजिस्लेशन को जरूर देख लेते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन की डाउरी का मतलब क्या है। डाउरी का जो मतलब है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर बताया गया है। तो देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहता क्या है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 है, उसके अंदर बताई गई है कि डाउरी का मतलब क्या है। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं ताकि हम उसके बारे में कुछ भी निर्णय लेने से पहले उसको मतलब मीनिंग समझ में आना बहुत जरूरी है कि कानूनी डेफिनेशन क्या कहती है। तो कानून देखिए, लॉ जो पास हुआ था 1961 में पास हुआ था 20 मई 1961 को। तो और डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड की गई है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन either directly or indirectly। मीन्स डाउरी का मतलब ये बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, या दी गई हो या फिर एग्रीड टू बी गिवन कि हम वो देंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे देखिए, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। एक पार्टी जो होती है मैरिज में वो देगी टू किसको, अदर पार्टी टू द मैरिज। फिर बी पोर्शन में डिवाइड किया गया है बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पार्टी, और कॉमा डाल के लिखा है टू द आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन। तो देखिए, यहाँ पर मीनिंग ये बस क्लेरिफाई किया गया, जो पेरेंट्स है कि कोई भी पेरेंट्स हो, आइदर पार्टी कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं। आइदर पार्टी में मीन्स चाहे लड़की की साइड से हो चाहे लड़के की साइड से हो, टू अ मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन द्वारा भी। आगे फिर कॉमा लिख के लिखा है टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू द अदर पर्सन। फिर साथ में आगे देखिए इसके कंटिन्यूएशन पे जरूर देखिए। आगे लिखा है कि एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज of the said parties but does not include dower or the meher in case of the persons to whom the Muslim personal law शरीयत अप्लाइज। तो देखिए, यहाँ एक क्लैरिफाई इन्होंने कर दिया है कि एट और बिफोर शादी के समय या फिर शादी से पहले, और फिर ब्रैकेट में एक और अमेंडमेंट कर दिया गया था, और एट एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, शादी के कभी भी किसी समय भी। और फिर साथ में एक एड वर्ड जरूर किया गया है। ये देखिए, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा गया है, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। देखिए, कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर जजमेंट्स भी आई हुई हैं। तो केस हुआ था जिसमें जो है एलिगेशंस इस तरह की लगाई गई थी कि वो किसी एक पार्टी ने जो है मेल मेंबर ने कुछ बिजनेस के लिए कुछ पैसे मांगे, तो कोर्ट ने इस ग्राउंड पे एक्विटल कर दिया कि इन कनेक्शन विद द मैरिज नहीं है। तो इसके लिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक अमेंडमेंट भी के लिए भी प्रपोजल दिया था कि इसे अमेंड कर दिया जाए। लेकिन उस क्या प्रपोजल अमेंड हुआ कि नहीं हुआ, वो हम आने वाले वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो करंट एग्जिस्टिंग लॉ है वो ये कहता है कि इन कनेक्शन विद द मैरिज से संबंधित होना जरूरी है। कि अगर कोई ऐसी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है जो कनेक्शन विद द मैरिज नहीं है, तो एज पर दिस कनेक्शन जो लॉ के अकॉर्डिंगली वो डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड dower or meher in the case of the person to whom the Muslim personal law शरीयत applies। तो यहाँ ये क्लैरिफाई कर लेना बहुत जरूरी है कि जो भी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो या कोई भी चीज प्रॉपर्टी की डिमांड की गई हो या दी गई हो वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, या फिर आइदर पार्टी ऑफ द पेरेंट्स टू द अदर पार्टी, लेकिन इन कनेक्शन विद द मैरिज होना बहुत जरूरी है एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ। लेकिन लॉ अभी अमेंड नहीं हुआ है, कल क्या होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन
एज पर द करंट एग्जिस्टिंग लॉ, इसमें लिखा गया है इन कनेक्शन विद द मैरिज। अब कोर्ट्स ने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला है, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। जो लेजिस्लेशन के ऊपर ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन यही कह रहा है कि इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द पार्टी। अब ये तो पहला पोर्शन था, वो तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये लिखा है कि प्लेंटी फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। जो हमने एक सेकंड पोर्शन पर डिस्कस किया था, उसमें हमने पूछा था कि क्या गिविंग डाउरी क्या ऑफेंस है। ये मीनिंग ऑफ द डाउरी तो हमने कवर कर लिया। अब लिखा हुआ है क्या वेदर गिविंग ऑफ डाउरी इज एन ऑफेंस। इस पर कमेंट करने से पहले हम लेजिस्लेशन को दूर देख लेते हैं और फिर साथ में ये भी कवर करेंगे इस वीडियो में, वेदर देयर आर पीनल प्रोविजंस फॉर गिविंग द डाउरी, वेदर गिविंग डाउरी इज एन ऑफेंस और वेदर देयर आर पीनल प्रोविजंस फॉर गिविंग द डाउरी। ये दोनों पोर्शंस जो हैं वो हम इस वीडियो में इस लेजिस्लेशन पे वो अच्छे से देखेंगे, उसी पे हम इस पे उसके बाद ही हम इस पे कोई कमेंट कर पाएंगे। तो पहला जो प्रोविजन जो ये कहता है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग द डाउरी। तो देखिए, तो प्लेंटी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। अब यहाँ पे क्या पोर्शन, पहला पोर्शन क्या बता रहा है, इफ एनी पर्सन कॉमा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई भी व्यक्ति अगर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब भी एक्ट कमेंस हुआ है उसके बाद गिव्स और टेक्स और अबेट्स ऑफ गिविंग और टेकिंग द डाउरी। देखिए यहाँ 3 पोर्शंस को इंग्रेडिएंट में डिवाइड किया गया है, गिव देना और टेक्स लेना और अबेटिंग करना और गिविंग और टेकिंग ऑफ द डाउरी ही शैल बी पनिशेबल। अब देखिए यहाँ ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति या वो देता हो या लेता हो या अबेटिंग भी करता हो कि हाँ इंस्टिगेट करता हो कि हाँ चलो थोड़ा सा इसको प्रेरित भी करता हो कि गिविंग दे रहा हो कि या फिर टेकिंग के लिए, तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को गिविंग, टेकिंग और अबेटिंग, ये तीनों के अकॉर्डिंगली अगर कोई व्यक्ति करता है तो ही शैल बी पनिशेबल। तो ही शैल बी पनिशेबल, मे नहीं लिखा है, शैल वर्ड यूज किया गया है। देखिए तो एक कानून लॉ के डेफिनेशन में शैल वर्ड जो है वो है कि बाइंडिंग है, ऑब्लिगेशन आती है इसमें। तो ही शैल बी पनिशेबल है वो with the imprisonment for a term which shall not be less than 5 years with fine and shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the valuable of dowry whichever is more। देखिए अब यहाँ पर साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का कानून बनने के बाद गिव्स और टेक्स देता है या लेता है और अबेटिंग भी करता हो, अबेटिंग के लिए भी, चाहे अबेटिंग देने के लिए की गई हो चाहे अबेटिंग लेने के लिए की गई हो, ही शैल बी पनिशेबल, उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, जो एक टर्म बताई गई है जो कि 5 साल से कम नहीं होगी और जो फाइन जो होगा वो भी लेस देन 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा और द अमाउंट ऑफ द डाउरी विच एवर इज मोर। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जो फाइन भी होगा, एंड वर्ड भी लिखा गया है, ऐसे नहीं कि सिर्फ फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा। अगर 5 इयर्स और होता तो फिर डिस्क्रिप्शन होती कोर्ट की कि जो है सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ना की जाए, लेकिन यहाँ लिखा है फाइन 5 इयर्स की जो सजा है वो बताई गई है लेजिस्लेशन में और एंड वर्ड लिखा गया है, सजा के साथ भी है वो फाइन दिया जाएगा। तो ये चीजें देखिए इस लॉस के अकॉर्डिंगली हमारे दोनों पोर्शन जो है वो कवर्ड हो रहे हैं। दोनों पोर्शन क्या कहते हैं, दोनों पोर्शन को देखिए। अब हमने ये पूछा था क्या गिविंग ऑफ डाउरी इज एन ऑफेंस, हाँ इसका मतलब निकल के आया यस, गिविंग ऑफ डाउरी जो है वो एक ऑफेंस है। और वेदर देयर आर पीनल प्रोविजंस फॉर गिविंग द डाउरी, यस जो पीनल प्रोविजंस हैं जो लोग डाउरी देते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो है दोनों चीजें बातें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोविजो भी आ रहा है, लॉ जो बनता है उसके साथ प्रोविजो भी ऐड किया हो, इस प्रोविजो को भी देखिए। प्रोविजो ही क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में फॉर द एडिक्वेट स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ फॉर ए टर्म लेस देन 5 years। तो कोर्ट जो है स्पेशल एडिक्वेट रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद कि हाँ कुछ मजबूरी रही है या कोई कंडीशन रही तो सजा जो है 5 साल से कम सुना सकती है, लेकिन कोर्ट को भी एडिक्वेट और स्पेशल रीजंस लिखने होंगे अपनी जजमेंट में कि वो सेंटेंस जो है 5 साल से कम क्यों दे रही है। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रोविजन आ रहा है कि 5 साल तक की जो सजा तो है ही है, कोर्ट हो सकता है 4 साल की दे दे, 3 साल की दे दे, लेकिन जो है जो भी सजा वो रिड्यूस कर रही है लिख रही है तो अपने एडिक्वेट और स्पेशल रीजंस लिखने पड़ेंगे अपने जजमेंट में। अब देखिए अब ये एक और पोर्शन पे देखिए सब पार्ट 2 क्या कहता है, nothing in this subsection shall applies in relation to number 1 presents which are given at the time of the marriage to the bride without any demand or having been made in that behalf।
तो कोई भी अगर कोई पक्ष में कोई जो ब्राइड जो समय जो प्रेजेंट्स दिए जाते हैं मैरिज में बिना डिमांड के, तब इसमें जो है सेक्शन 3 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन साथ में ये को लिखा है, प्रेजेंट्स के बीच में भी एक प्रोविजन लगा रखा है, उस प्रोविजन को भी देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन द लिस्ट मेंशन्ड इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। देखिए, अगर वो प्रेजेंट्स हैं, अगर उसमें कोई लिस्ट के अकॉर्डिंगली अगर वो नहीं बनाए गए, वो एक लिस्ट बनाई जाती है कि पर्टिकुलर्स क्या है, किसने दिए हैं, उसके अमाउंट क्या है, एक उस अकॉर्डिंग उसमें ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। तो अगर वो लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो प्रेजेंट्स नहीं डाले गए हैं तो वो प्रेजेंट्स भी एज पर द लॉ जो प्रेजेंट्स भी वो डाउरी के अंदर ही आएंगे, अगर वो लिस्ट जो है लिस्ट के अकॉर्डिंगली मेंशन नहीं किए गए हैं। तो आगे देखिए, अगले बी पोर्शन को देखिए, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज टू द ब्राइडग्रूम विदाउट एनी डिमांड हैविंग मेड इन दैट बिहाफ। साथ में लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन द लिस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो देखिए, दोनों के ऊपर रखा गया है। एक ब्राइड, ये पहला पोर्शन है वो ब्राइड के लिए बनाया गया है, लिखा है प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम टू द ऑफ अ मैरिज टू द ब्राइड के लिए लिखा गया है, और दूसरा जो पोर्शन लिखा गया ब्राइड ग्रूम के लिए लिखा गया। तो कभी वधू को भी अगर कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो भी लिस्ट में ऐड करने जरूरी है, और अगर किसी ब्राइड ग्रूम को दिए जा रहे हैं गिफ्ट्स वो भी जो है रूल्स के अकॉर्डिंगली उस लिस्ट में मेंशन करने जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली ये चीज जो प्रेजेंट्स है वो भी डॉवरी के अंदर माने जाएंगे। तो इससे दोनों बातें यहाँ से क्लियर हो गई हैं कि जो है गिविंग ऑफ डाउरी भी एक ऑफेंस है, और पीनल प्रोविजंस भी जो बताए गए हैं डाउरी देने के लिए वो भी कहते हैं कि उसमें भी सजा का प्रावधान है, जो कि 5 साल तक की है, और मजिस्ट्रेट चाहे वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करके कम सजा भी सुना सकते हैं। तो ये बाकी सारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम अपने पार्ट 3 जो वीडियो है उस पे हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है जो लोग कहते हैं कि हमने डाउरी दी एट द टाइम ऑफ द मैरिज, और लेजिस्लेशन क्या ऐसे पेरेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में जानने के लिए हम आगे के वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।